दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हैनीमैन साहब के बारे में, थोड़ा होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई और आज होम्योपैथी इस ऊंचाइयों तक कैसे पहुंची। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों हैनीमैन साहब का जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। जर्मनी के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ये पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टरी पेशे से बड़ा उकता गए थे, अंग्रेजी से उकता गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारी जो प्रैक्टिस थी वो सब छोड़ करके और किताबों का जो ट्रांसलेशन होता था, क्योंकि इनको जर्मन अच्छे से आती थी, इंग्लिश भी आती थी, तो इंग्लिश से जर्मन में किताबों को ट्रांसलेट करते थे। उसके बाद में जो अर्निंग होती थी उसी से अपना खर्च चलाते थे। इसी दौरान एक लेखक हैं, राइटर हैं और इंग्लैंड के एक बड़े राइटर हैं कुलिन। तो कुलिन की मैटेरिया मेडिका का ये जर्मन में अनुवाद कर रहे थे और उसमें उन्होंने लिखा हुआ पाया कि कुलिन और कुनैन में अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा। कुनैन की छाल को या उसके जो रस निकलता है उसको अगर किसी स्वस्थ मनुष्य के ऊपर दे दिया जाए तो वो जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है वही सिम्टम अगर किसी बीमार व्यक्ति के अंदर में आते हैं तो ये दवा उसको देने पर उसमें उसकी बीमारी में आराम मिल जाता है। दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है होम्योपैथी की। होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी 1796 ईस्वी में। होम्योपैथी का बर्थ कहा जाता है इस वर्ष को 1796। तो ऐसे शुरुआत हुई थी होम्योपैथी की। तो उन्होंने किया क्या कि कुनैन की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसको ले करके उसको उन्होंने क्रश किया। क्रश करने के बाद में उसका जो रस निकला, उस रस को ज़्यादा मात्रा में सुबह शाम अपने ही शरीर पे, किसी और पे नहीं, अपने शरीर पे प्रयोग करना शुरू किया। हैनीमैन साहब ने बहुत सारी दवाओं का खुद से प्रयोग किया हुआ, खुद पे इसको यूज़ किया हुआ है। तो खुद से यूज़ अपने ऊपर खुद लेना शुरू किया हैवी डोज में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब किसी पेशेंट के ऊपर में हमको किसी दवा की प्रूविंग करनी होती है तो डोज हैवी होती है, मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जब वही दवा प्रूव हो जाती है उसके बाद किसी नॉर्मल मनुष्य को जब दिया जाता है तो वहाँ पे उसकी मात्रा बहुत कम से कम दी जाती है दोस्तों। इवन कह सकते हैं कि उसको पोटेंटाइज करके दिया जाता है, मतलब उसको शक्तिकृत, उसके अंदर पावर भर दिया जाता है उस मेडिसिन के अंदर में, फिर उसको दिया जाता है। तो वह जो बीमारी पैदा कर सकती है उसी बीमारी को वो ठीक भी कर सकती है। इसी सिद्धांत पे होम्योपैथी बेस है। इसको बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर। मतलब जो बीमारी कोई भी दवा या कोई भी क्रूड सब्सटेंस किसी एक नॉर्मल इंसान को देने के बाद में जैसे लक्षण प्रोड्यूस करती है, वही लक्षण अगर किसी बीमारी के अंदर में या किसी बीमार व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं तो वही दवा को पोटेंटाइज करके, मतलब उसके पावर को बढ़ा करके कम मात्रा में देने पर उस बीमारी को ठीक कर सकती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी प्याज छीला है, प्याज काटा है? आप देखिए कि जब आप प्याज काटते हैं तो क्या होता है। आप जब प्याज को काटना शुरू करते हैं, प्याज को छीलना शुरू करते हैं तो कुछ प्याज तो बहुत तेज़ लगती है, कुछ थोड़ी कम लगती है। तो जो तेज़ लगने वाली होती है, कभी जो बड़ी वाली होती है, उसको आप काटिए तो आप क्या होगा, जैसे जैसे आप उसको छीलते जाएंगे, छीलते छीलते ही आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, आँखें में जलन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नाक में इतना पानी आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, सिर में भारीपन होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो सारे सिम्टम आते हैं ना, जैसे जैसे आप प्याज को काटते जाएंगे, छीलते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो आपके जो सिम्टम्स आते हैं यही है। इसको बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं एलियम सीपा। होम्योपैथिक में से मेडिसिन बनी हुई है, यही प्रूविंग होनी शुरू हो जाती है। अब यही सारे सिम्टम जो प्याज को काटते वक्त में हमारे शरीर में आता है, जब यही किसी एक दूसरे व्यक्ति को जिसको सर्दी जुकाम होता है उसके अंदर भी यही सिम्टम आता है, तो जब यही सिम्टम जब किसी बीमार व्यक्ति के अंदर में आता है तो एलियम सीपा को पोटेंटाइज करने के बाद जो दवा बनती है वही दवा देने के बाद में थोड़ी सी मात्रा उस बीमारी को दूर कर देती है, सर्दी जुकाम को दूर कर देती है। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पे सारी दवाएं काम करती हैं। होम्योपैथी का पूरा सिद्धांत, आज हजारों की संख्या में दवाएं हैं
और हमेशा नई नई दवाएं आज खोजी जा रही हैं, वो सब इसी सिद्धांत पे बेस है। ठीक है, तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई थी और होम्योपैथी दवा काम कैसे करती है। दोस्तों अब होम्योपैथी दवाओं का कुछ बेसिक मैं आपको रूल्स बताता हूँ। रूल्स तो बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करता हूँ कि जब हम किसी बीमार व्यक्ति को सही करते हैं तो किन सिद्धांतों पे ये सारी दवाएं काम करती हैं। देखिए, कहते हैं कि जब किसी शरीर के अंदर में, किसी मनुष्य के अंदर में कोई भी दवा दी जाती है तो जैसे जैसे बीमारी पैदा होती है वैसे वैसे बीमारी सही भी होती है। मतलब क्या हुआ इसका? कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि जब किसी बीमारी को, आप इसको इस तरह से समझिएगा कि आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसको स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई, स्किन की प्रॉब्लम हुई, उसने क्या किया कि स्किन पे बिटेक्स, क्वाडिडर्म या कोई भी दवा लगाया, वो दब गई, मतलब वो सही नहीं हुई, एक्चुअल में वो दब गई। अब क्या होता है कि वो वहाँ से हट करके, हो सकता है पहले जांघ में या कहीं और हुई हो, वहाँ से हट करके फिर पेट पे या कभी चेहरे पे, कभी हाथ पे, कभी किसी और जगह हो जाती है। फिर से हमने थोड़ी एज बड़ी हुई, फिर से हमने अप्लाई कर दिया, अंदर से खाने की भी ले ली और ऊपर से लगाने की भी ले ली। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा और वो शांत हो गया अगले कुछ सालों के लिए। कुछ समय के बाद में क्या हो गया कि उसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसको सांस की समस्या होनी शुरू हो गई। सांस की जब समस्या होनी शुरू हो गई तो वो व्यक्ति जाता है एलोपैथिक में, दवा लेता है, सही होता है, आराम मिलता है। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथी डॉक्टर को एक बार दिखा लो। होम्योपैथी डॉक्टर को जब पेशेंट दिखाने जाता है, होम्योपैथी का डॉक्टर जब दवा देता है तो पूरी हिस्ट्री पूछता है, तो उसमें पता चलता है कि सप्रेशन ऑफ एक्जिमा या कोई स्किन की प्रॉब्लम पहले रह चुकी है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम शुरू हुई है। दोस्तों ये सारी बातें किताबों में साफ साफ लिखी हुई है कि एक्जिमा या स्किन की किसी प्रॉब्लम को जब हम सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो सांस की समस्या शुरू होती है, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डिस्निया की समस्या शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। जब सांस के लिए डॉक्टर दवा देना शुरू कर देता है पेशेंट को, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे सांस की समस्या धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है, स्किन की समस्या धीरे धीरे उभरने शुरू हो जाती है। मतलब स्किन में जो प्रॉब्लम हुई थी पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले, वो फिर से होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सप्रेस हुई थी। जो वहाँ से जो विष था, उसका जो टॉक्सिन था, वो बॉडी के दूसरी पार्ट में जा कर के उसको प्रभावित कर रहा था, उसकी वजह से उसको समस्या हो रही थी। जब वो विष वहाँ से वापसी आता है तो क्या होता है कि जिस रास्ते गया होता है उसी रास्ते वापस आता है। ये नियम होता है, आउटवर्ड टू इनवर्ड। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ बीमारी जाती है और जब सही होती है तो अंदर से बाहर की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है शुरू में, और जब सही होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मतलब नीचे प्रॉब्लम थी, बाद में ऊपर चली गई। जब दवा देनी शुरू की डॉक्टर ने, तो क्या हो गया कि वो वापस ऊपर से नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई। तो जब भी किसी बीमारी को आप ठीक कर रहे हो तो आप देखें, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं कि अंदरूनी कोई बीमारी है, वो सही हो रही है लेकिन बाहर स्किन पे दाने निकल के आ रहे हैं, बाहर कोई स्किन पे दाने निकल के आ रहे हैं, बाहर कोई समस्या महसूस हो रही है, तो समझिए कि बिल्कुल दवा सही काम कर रही है। दोस्तों ऐसे ही और कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। ये सारी बातें हम अपने जो क्लास जिस हमारी चल रही है, ये सारी बातें उसमें हम समझाते हैं कि कैसे कैसे होम्योपैथी काम करती है, होम्योपैथी के सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे दवाएं हमारे लिए सही तरीके से काम करती है, कैसे हम पता करेंगे कि दवा सही काम कर रही है नहीं कर रही। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल है उसको दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। आप फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।